लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती, किस रिश्ते में नहीं होती और किस पति पत्नी के बीच में नहीं होती। पर कई बार ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि उस रिश्ते को ख़त्म करने की नौबत आ जाती है। डाइवोर्स या तलाक, ये वर्ड आपने सुन रखा होगा बहुत बार। अब तो अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ये शब्द। क्या हमारे वेदों में पहले से ही था, या ये भी हमारे ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा थोपा गया एक कंसेप्ट है? मेरा नाम है रुद्रांशु तोमर। आज हम बात करेंगे डाइवोर्स के ऊपर। कहाँ पे ये मेंशन दे रखा है, इसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं, पत्नी के लिए क्या ग्राउंड्स हैं, पति के लिए क्या ग्राउंड्स हैं, कितना समय लगता है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखा जाए तो ना ही किसी हमारे वेदों में, ना ही हमारे पुराणों में कहीं भी तलाक का वर्णन नहीं है। हमारे यहाँ शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक जन्म का संबंध नहीं है, 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। पहली बार भारत में डाइवोर्स का कोई एक्ट आया, कोई कंसेप्ट लेके आया, तो वो थे ब्रिटिशर्स। जब इन्होंने लागू करा इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। ये सिर्फ लागू होता था उन लोगों पे जो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते थे, जो लोग ये चाहते थे कि वो अपने रिश्ते को एक लीगली तरीके से ख़त्म कर सकें, एक डाइवोर्स ले सकें और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। इसके बाद जो डाइवोर्स का लॉ आया, जिसमें डाइवोर्स दिया गया, जिसमें मेंशन करा गया, वो था हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो एप्लीकेबल था सिर्फ हिंदूज पे। यहाँ पे हमें पहले ये समझना पड़ेगा हिंदू कौन है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये साफ साफ मेंशन है हिंदू कौन है। A Hindu include those person who follow the religion of Jain, Sikhism and Buddhism। और साफ शब्दों में कहें तो वो लोग जो मुस्लिम नहीं हैं, पारसी नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं हैं, वो हिंदू हैं। हिंदू 3 तरीके से होता है। हिंदू या तो जन्म से हिंदू हो, या कन्वर्ट होके हिंदू बना हो, या रिकन्वर्ट होके हिंदू बना हो। इन्हीं लोगों पर बस हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है। डाइवोर्स, ये कंसेप्ट, ये लॉ मेंशन कर रखा है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 में। यहाँ पे ग्राउंड्स दे रखे हैं बोथ हस्बैंड और वाइफ को, जिसके ऊपर वो डाइवोर्स ले सकते हैं, एक दूसरे से अपना रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। कुछ ग्राउंड्स यहाँ ऐसे भी हैं जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, जिसके ऊपर वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। आइए जानते हैं पहले व्हाट आर द ग्राउंड्स दैट आर अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। क्रुएल्टी या क्रूरता, ये सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी की बात नहीं करता है, ये मेंटल क्रुएलिटी की भी बात करता है, जिसके ऊपर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं। हमारा सेकंड ग्राउंड है डिसर्शन, जिसमें आइदर पार्टी, वेदर इट इज हस्बैंड और वाइफ, अपना मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं करते हैं। डिसर्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्चुअल डिसर्शन एंड कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन। एक्चुअल डिसर्शन जब होता है जब आइदर पार्टी ऑफ द मैरिज, वेदर इट इज हस्बैंड और वाइफ, leaves their marital home or not following their marital obligation by leaving the house। एंड कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन जब होता है जब आप घर में ही रहकर अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉलो ना कर रहे हैं। तीसरा ग्राउंड है हमारा कन्वर्जन, जब हस्बैंड या वाइफ इन दोनों में से कोई भी अपने रिलीजन से हटके कोई और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो मुस्लिम बन जाए या फिर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, अगर वही बंदा जैन, सिख या बुद्धिज्म, इन तीनों में से कोई भी रिलीजन फॉलो करने लगे तो वो हिंदू ही रहेगा, उस पर ये लॉ अब भी एप्लीकेबल रहेगा। इस बेसिस पे वो डाइवोर्स नहीं ले सकती हैं या ले सकते हैं। चौथा ग्राउंड है हमारा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और 5वां है वेनरल डिसीज। कुछ ग्राउंड्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि बाइगेमी, जब आपका पति आपके होते हुए एक और शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। वैसे तो वो दूसरी शादी मान्य नहीं है, लेकिन उस बेसिस पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं अपने पति से।
सेकंड ग्राउंड है सोडोमी, दैट इज योर हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ रेप। ऑन दिस ग्राउंड यू कैन टेक डाइवोर्स फ्रॉम योर हस्बैंड। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि डाइवोर्स में कितना टाइम लगता है, एक डाइवोर्स होने में कितना टाइम लगता है। देखिए, जब डाइवोर्स की पेटिशन डाली जाती है, इसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि ट्रायल कब तक चलेगा और कितने टाइम में डाइवोर्स होगा। ये साल भर भी लग जाते हैं, इसे 2 साल भी लगते हैं, 3 साल भी, और इससे ऊपर भी कई बार डाइवोर्स के केसेस चलते हैं। तो इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली कंसेंटेड है और दोनों चाहती हैं कि वो डाइवोर्स लें दूसरे से, तो वो सेक्शन 13B के अंदर जा सकती हैं, जहां उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर डाइवोर्स मिल जाएगा।